हिंदी फिल्मों की दुनिया में विदेशी हसीनाओं का आना नया नहीं है। आज भी कई अभिनेत्रियां हैं जो विदेश में पली बड़ी हैं, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया इन्हें इस कदर रास आई कि अब यहीं की होकर रह गई हैं। हिंदी फिल्मों के रंग में रंगी ये विदेशी अभिनेत्रियां खालिस देसी हो गई हैं। वैसे गुजरे जमाने में भी कई अभिनेत्रियां हैं जो विदेशी देशों की सीमाएं लांघ कर और मीलों की दूरियां तय कर बॉलीवुड में आई थी। वो बात अलग है कि कुछ के हाथ सफलता लगी तो वो यहीं की होकर रह गई, तो कुछ असफलता हाथ लगने पर अपने देश वापस लौट गईं। हेलन को बॉलीवुड में कैबरे क्वीन के नाम से जाना जाता है। अब हेलन सलमान खान की दूसरी अम्मी हैं। हेलन का जन्म बर्मा में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन ने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद वो जंगल के रास्ते छिपते छिपाते अपने परिवार के साथ भारत पहुंची थी। परिवार का पेट पालने के लिए हेलन ने फिल्मों में बतौर डांसर काम करना शुरू कर दिया था। हेलन ने जब हिंदी फिल्मों में कदम रखा तब फिल्मों में आइटम डांस कम ही होते थे, लेकिन हेलन के आने के बाद हिंदी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स और कैबरे डांस की शुरुआत हुई, जिसके बाद फिल्म में हुस्न और डांस का तड़का लगाने के लिए हर डायरेक्टर की पहली पसंद हेलन ही हुआ करती थी। मुमताज 60 और 70 के दशक में मुमताज ने फिल्मी पर्दे पर राज किया था। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी और टॉप की अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। बता दें कि मुमताज की जड़ें ईरान से जुड़ी हैं। उनका पूरा नाम मुमताज अस्करी है। मुमताज के माता पिता अब्दुल सलीम अस्करी और हबीब आगा ईरान से भारत आए थे। हालांकि साल 1947 में मुमताज के जन्म के ठीक एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। वैसे मुमताज भी अब विदेशी हो चुकी हैं। NRI बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी के बाद मुमताज लंदन जा बसी थीं। नादिरा साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म आन से नादिरा ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। पहली फिल्म से ही नादिरा स्टार बन गई थी। नादिरा को उनकी रौबदार अदायगी के लिए आज भी जाना जाता है। नादिरा का जन्म इराक के शहर बगदाद में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनका असल नाम फ्लोरेंस एजेकेल था। 16 या 17 साल की उम्र में नादिरा एक शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थीं, जब डायरेक्टर महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म आन में साइन कर लिया था। इसके बाद तो नादिरा की रग रग में हिंदुस्तान ऐसे बसा कि अपनी वसीयत में उन्होंने यहूदी होने के बावजूद खुद को दफनाने की बजाय हिंदू रीति रिवाजों से जलाकर अंतिम संस्कार की इच्छा जताई थी। सलमा आगा साल 1982 में आई फिल्म निकाह में नीलोफर का किरदार निभाकर रातों रात मशहूर हो गई थी खूबसूरत पाकिस्तानी एक्ट्रेस और सिंगर सलमा आगा। कराची में जन्मी सलमा लंदन में पली बड़ी थी। लंदन में रहते हुए ही उन्हें कई हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों के ऑफर देने शुरू कर दिए थे। निकाह के बाद उन्होंने हिंदी ही नहीं तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उन्होंने एक्टिंग की बजाय सिंगिंग को ज्यादा तवज्जो दी। ज़ेबा बख्तियार 90 के दशक में एक और खूबसूरत पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। राज कपूर की खोज ज़ेबा ने फिल्म हिना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि हिना की सफलता के बाद ज़ेबा की कोई भी फिल्म हिट नहीं रही, जिसके बाद वो पाकिस्तान वापस लौट गईं। ज़ेबा बख्तियार एक्टर जावेद जाफरी और अदनान सामी की एक्स वाइफ भी रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।